उसमें मौसूफ इरशाद फरमा रहे थे, अगर हमसे अड्डे मांगे जाते तो हम एब्सोल्युटली नॉट कहते। ये निकम्मा और निखट्टू आदमी तो ये चाहता है कि मुल्क में हालात खराब हों। उस वक्त डी चौक आना हलाल था, आज हराम है। कौम को इंसाफ दे, कौम के साथ खड़े हों। खुदा की कसम आज पाकिस्तान की ये हालत न होती। आप समाअत कर रहे हैं, यहाँ पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो सफ़र करके दूर दूर से आए हैं। इनसे हम जो है बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा करीब आ जाइएगा कैमरे के सामने। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, खैरियत है मेरे भाई। ठीक है, अभी शेलिंग तो देखी होगी। शेलिंग के बहुत बाद आए हैं मेरे भाई। मैं सुबह से निकला हूँ तलागंग से, सुबह से अभी डी चौक में यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी अदालतों से और आर्मी से खुल के। जो लोग समझते हैं ना कि इमरान खान को ओछे हथकंडों से दबा लिया जाएगा तो पब्लिक उसके साथ खड़ी है। वो हर जुल्म हर सितम सहने के लिए तैयार है। इनको ये नहीं पता, ये कल यहाँ से डी चौक से वापस गए हैं, उनके साथ क्या पाकिस्तान में ये सलूक हुआ? उस वक्त डी चौक आना हलाल था, आज हराम है। कौम को इंसाफ दे, कौम के साथ खड़े हों। खुदा की कसम आज पाकिस्तान की ये हालत न होती। नवाज शरीफ को प्रमोट करने वाले कौन? राना सनाउल्लाह ने ये कहा था अगर पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो फैसला करती हैं तो मैं पीटीआई का एक बंदा भी इस्लामाबाद में नहीं जाने दूंगा। क्या कहेंगे उसके? ये राना सनाउल्लाह एक अहमक आदमी है। वो शुरू से यही आपका वजीर दाखिला, आप उसको बेशक वो वजीर, उसे कौन वजीर दाखिला मानता है? क्या ऐसे शख्स को आप वजीर दाखिला कहते हैं? वो पहले पंजाब में था, वजीर कानून था। पंजाब में वो वजीर कानून था 2014 में। जो कुछ हुआ आपने देखा। अब उसे वजीर दाखिला बनाया है, जो उसने मुल्क की हालत की है। ये निकम्मा और निखट्टू आदमी तो ये चाहता है कि मुल्क में हालात खराब हों। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हों। कल आपने जो लाहौर में वाक़यात हुए, रात पुलिस को किसने ऑर्डर दिए हैं? पुलिस को पब्लिक पे करती है टैक्स पेयर से। पब्लिक के पैसों से पुलिस को तनख्वाहें मिलती हैं और ये पुलिस को अपने ज़ाती मकासद के लिए और सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये अदलिया का पैगाम है? ये अदलिया लोगों को मैसेज दे रही है कि इदारे इस तरह आप पे मजालिम करेंगे, आप उनको टैक्स पेयर से तनख्वाह दें और वो आपके रात के घरों में घुसेंगे। क्या पैगाम है? बिल्कुल बिल्कुल आपके क्वेश्चन वैलिड हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, खान साहब यहाँ पर आ जाते हैं जी, कब तक साथ देंगे? इंशाअल्लाह मरते दम तक इमरान खान का साथ दूंगा। जब तक सांस में सांस है ना। पाकिस्तान में एक ईमानदार आदमी है, गैरतमंद आदमी है। उसमें मौसूफ इरशाद फरमा रहे थे, अगर हमसे अड्डे मांगे जाते तो हम एब्सोल्युटली नॉट कहते। कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना, कौम को आप बहकाएं। कौम को अब शऊर आ चुका है। बिल्कुल इसका क्रेडिट आप खान साहब को देते हैं 100%। अगर इमरान खान ना होता तो यकीन माने मेरे जैसे लोग गूंगे और बहरे होते, उनके मुंह में जबान न होती। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे इस भाई के जज्बात। भाई मैं पीटीआई का एक छोटा सा वर्कर हूँ। रात को हमारे घरों में छापे मारे गए और हम साइड पे रहे। देखें, अवाम का समुंदर कोई भी रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई जैसे पीटीआई के वर्कर है वो साइड मार के रहे और आज ये समुंदर अवाम का देख रहे हैं। और इंशाल्लाह उसके अलावा वर्करों के अलावा जो अवाम है वो भी आ रही है और इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह को ये बताएंगे कि इंसानियत कितनी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के अंदर है। और इंशाल्लाह हम बताएंगे, अपना हक लेके रहेंगे और इंशाल्लाह लेके रहेंगे। और इमरान